डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है। इस पिक्चर को आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा चैप्टर है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है दो सहपाठी। यहाँ पे एक छोटी सी चैप्टर है और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कौन सी छोटी सी कहानी दिया हुआ है। सत्यव्रत और प्रियव्रत दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। सत्यव्रत का घर नगर में है, प्रियव्रत के पिताजी गांव में रहते हैं। नगर का मतलब है कि शहर में। सत्यव्रत का घर शहर में है, वो शहर की ज़िंदगी जीता है, और प्रियव्रत जो है वो एक गांव की ज़िंदगी जीता है, उन लोग गांव में रहता है। गर्मी की छुट्टी में प्रियव्रत गांव चला गया। वह सत्यव्रत को जब तक पत्र लिखता रहा। आम पकने के समय सत्यव्रत को बुलाया। सत्य उसके गाँव जाने के लिए तैयार हो गया। सत्य जो है उसका शॉर्ट नाम दिया हुआ है सत्यव्रत का। एक दिन प्रियव्रत के पिताजी के साथ गांव पहुंच गया। उस दिन आकाश में बादल छाए थे, सूरज बादलों में छिपा हुआ था, हवा बह रही थी, कड़ी धूप नहीं थी, हवा में गर्मी नहीं थी। सत्यव्रत का मन झूम रहा था। वह गांव में पहुंचकर काफ़ी खुश नजर आ रहा था। सत्यव्रत ने देखा कि प्रियव्रत स्वागत में खड़ा है। प्रियव्रत के पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। वह भी मुस्कुराता हुआ प्रियव्रत से मिला। इस तरह से जब कोई काफ़ी दिनों के बाद अपने मित्र से मिलता है तो मिलकर काफ़ी खुशी होती है। उसका स्वागत के लिए वो पहले से ही तैयार था। बादल बरसने लगे। घर में सबका प्यार उस पर बरसने लगा। वह सबको प्रणाम कर सबसे आशीष पाने लगा। वह नगर को भूल सा गया। जब गांव में इस तरह से माहौल, अपना सा माहौल जब मिलता है तो कई सारे लोग जो है शहरों की ज़िंदगी को उतना अच्छा नहीं मानते हैं और शहरों को लगभग भूल जाते हैं। वहाँ की धूल भरी गंदगी, वहाँ की शोर शराबा बहुत ही कष्टदायक होता है। पड़ोस के बच्चे भी मिलने आ गए थे। प्रियव्रत सबसे जान पहचान कराने लगा। संध्या हो गई, वर्षा थम गई थी। प्रियव्रत सत्यव्रत को लेकर छत पर गया। गांव में अंधेरा छा गया था, लालटेनें जलने लगी थी। अभी वैसी स्थिति नहीं है। लगभग इंडिया के अधिकतर गाँवों में बिजली आ चुकी है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। प्रियव्रत बताने लगा कि गाँव के दक्षिण में गंगा बहती है, उत्तर तरफ सड़क है और सड़क के पार आम का बाग है। आम पकने लगे हैं। हम गंगा में नहाएंगे, बाग में आम खाएंगे, रात में राम कथा सुनेंगे। इस तरह से बतला रहा था कि यहाँ पे आम का बगीचा है जहाँ पे हम लोग आम खाएंगे और बगल में ही गंगा नदी बहती है जहाँ पे हम लोग नहाएंगे, और फिर शाम के समय में हम लोग बड़ों से राम कथा सुनेंगे, रामायण की कहानियाँ सुनेंगे। सत्यव्रत ने सिर हिलाया, पर मन में सोच रहा था कि गाँव में नगर की तरह चमक दमक नहीं है। शाम होते ही सन्नाटा छा गया है, यहाँ मन कैसे लगेगा। इस तरह से उसे लग रहा था आने के बाद कि जैसे ही रात्रि हुई वैसे ही सन्नाटा छा गया। सब अपने अपने घरों में लोग चले गए। उसी समय ट्रांजिस्टर से लोकगीत सुनाई पड़ने लगा। सत्यव्रत को अच्छा लगा। कुछ ही देर के बाद थोड़ी दूर से भजन कीर्तन का संगीत आने लगा। उसका मन खुश हुआ, प्रियव्रत को संतोष हुआ। तो इस तरह से गाँव में कुछ भजन, लोकगीत इस तरह के सुनाई देते हैं। दूसरे दिन प्रभात में दोनों की नींद टूट गई। प्रियव्रत के पिताजी प्रभाती गा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। दोनों ने एक साथ धरती माता को प्रणाम किया। ये सारी चीज़ें शिशु मंदिर के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है धरती माँ को प्रणाम करने के लिए। अपने विद्यालय से सीख कर आए थे। पिताजी और माँ को झुककर दोनों ने आशीष पाई और फिर दोनों पिताजी के साथ गंगा तट की ओर चल पड़े। गाँव के बहुत से लोग स्नान के लिए जा रहे थे। तट पर पहुँचते ही सूर्य की लाल किरणें नदी की लहरों में फैलती दिखाई पड़ी। प्रियव्रत इस सुंदर दृश्य को देखता रह गया। फिर तो बहते जल में स्नान करने लगा। दोनों मित्र उछल उछल कर स्नान का आनंद लेने लगे। ऐसा आनंद सत्यव्रत को पहले कभी नहीं मिला था। इस तरह से गंगा में नहाना एक बहुत ही आनंददायक अनुभव होता है। तो जो वहाँ पे स्नान करता है उसका अनुभव वही जानता है। तो यहाँ पे इस तरह से जब सूरज की किरणें सुबह सुबह लाल किरणें गंगा के जल पर पड़ती है तो वह लाल लाल सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ता है। यह दृश्य जो है देखते ही बनता है। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है, दूध पीकर दोनों मित्र आम के बाग में पहुँच गए। पेड़ों में लटकते हुए और झूमते हुए आम सत्यव्रत को भाग गए। वह नगर की चमक दमक को भूल गया। बाग का रखवाला पके पके आम तोड़कर देने लगा। दोनों आम खाने लगे। प्रियव्रत तो पेड़ पर चढ़ गया था। सत्यव्रत को डर लग रहा था। प्रियव्रत के पिताजी ने पेड़ की डाल में झूला लगा दिया। दोनों बारी बारी से झूलने लगे। गांव का आनंद अद्भुत है। इस तरह से गांव में कई बार बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें लोग झूला लगाकर झूला करते हैं
और झूलने का आनंद लेते हैं। दूसरे दिन सत्यव्रत आम के पेड़ पर चढ़ गया, पर सिर में चोट लग गई, गिरते गिरते बचा। सभी लोग उसके पास आ गए, उसे उठाकर घर लाया गया। घर के सारे लोग उसकी सेवा में लग गए। वह सबका स्नेह पाकर पीड़ा को भूल गया। यहाँ पे बतलाया जाता है कि गांव में अगर किसी को किसी तरह का परेशानी होता है तो सारे लोग मिलकर उसका सेवा करने लगते हैं, उसकी देखभाल करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बतलाया जा रहा है। जैसे उसे थोड़ा भी चोट लगा तो लोग उसकी सेवा में लग गए, जिसे पाकर इतनी स्नेह देखकर सत्यव्रत जो है वो अपनी पीड़ा को भूल गया। 3 दिनों के बाद सत्यव्रत नगर लौट गया, पर वह आम के बाग को भूल न सका। अगले वर्ष की प्रतीक्षा करने लगा। तो गाँव का जो आनंद ले चुका है उसे निश्चय ही गाँव के आनंद लेने का फिर से मन होता है। तो इस तरह से उसे भी मन हो रहा था और अगले वर्ष का वो इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है आइए देखते हैं। सभी चैप्टर में जिस तरह से शब्दार्थ दिया रहता है उसी तरह से इसमें भी शब्दार्थ दिया हुआ है। बहुत कम ही शब्दार्थ दिया हुआ है। और यहाँ पे सत्यव्रत और प्रियव्रत का अर्थ भी दिया हुआ है। सत्यव्रत का मतलब है जिसने सत्य का व्रत लिया है, मतलब सत्य बोलने का, सच बोलने का व्रत लिया हुआ है। प्रियव्रत जिसने व्रत को प्रिय मान लिया है, जिसने व्रत को प्रिय मान लिया है, इसका अर्थ होता है प्रियव्रत का। तो तत्सम और तद्भव यहाँ शब्द दिए हुए हैं जिसको आप ग्रामर में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में तो ग्रामर आपको मिलेगा ही, 4 क्लास में ग्रामर मिलता है जिसमें तत्सम और तद्भव पढ़ाया जाता है। मुहावरे यहाँ दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ है। मन झूमना, मन बहुत प्रसन्न होना, प्यार बरसना, बहुत प्यार मिलना, सिर हिलाना, मान लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इन शब्दों के वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। लिंग निर्णय करते हुए ऐसा वाक्य बनाना है जिससे हमें इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता चल जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे ये वाक्य बनाने के लिए कहा गया है, जैसे कि घर हो गया तो घर पुल्लिंग होता है, घर बड़ा है। छुट्टी, छुट्टी स्त्रीलिंग होता है, छुट्टी होने वाली है। इस तरह से ज़्यादा बड़ा वाक्य नहीं बनाना है, छोटा छोटा वाक्य बनाना है, लेकिन पता चल जाना चाहिए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि बादल यहाँ पे दिया हुआ है, बादल पुल्लिंग है, बादल गरज रहा है। हवा स्त्रीलिंग है, हवा चल रही है। धूप पुल्लिंग है, धूप निकल आया है। गर्मी स्त्रीलिंग है, गर्मी बढ़ रही है। संध्या स्त्रीलिंग है, संध्या होने वाली है, होने लगी है। वर्षा स्त्रीलिंग है, वर्षा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। सत्यव्रत का मन क्यों खुश हुआ। सत्यव्रत एक दिन प्रियव्रत के पिताजी के साथ गांव पहुंच गया। गांव के सुंदर दृश्य को देखकर उसका मन खुश हो गया। प्रभात का सुंदर दृश्य कैसा होता है। प्रभात का सुंदर दृश्य बड़ा ही मनमोहक तथा शीतल होता है। गांव के आनंद का वर्णन करें। गांव की कई चीज़ें आनंददायक होती है। गांव की शुद्ध हवा, शुद्ध जल और खेतों की हरियाली हमें अपनी ओर खींचती है। सत्यव्रत अपनी पीड़ा को कैसे भूल गया। सत्यव्रत गांव के लोगों का स्नेह पाकर अपनी पीड़ा को भूल गया। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।